आज मैं गंगा दशहरा के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, ध्यान लगा के सुनो, इसके महत्व को समझो। यह बहुत पूर्ण महत्वपूर्ण त्योहार है। जेठ सुदी शुक्ल पंचमी को, शुक्ल पक्ष दशमी को यह गंगा दशहरा मनाया जाता है। इस दिन मानना है कि भागीरथ गंगा जी को धरती पर ले आए थे शंकर जी के सहायता से, और तभी से यह दशहरा मनाया जाता है, गंगा दशहरा। इसमें गंगा जी में स्नान करें, दान करें, बहुत पुण्य होता है। गंगा मैया के में स्नान करके अपना पाप धोते हैं लोग। कितने पापी से पापी तर जाते हैं। जिंदा व्यक्ति, मृत्यु व्यक्ति, मलिन से मलिन व्यक्ति, सबको गंगा मैया तारती हैं। तो मैं आज उन्हीं गंगा मैया के बारे में बताते हैं कि कैसे उनका जन्म हुआ, कैसे धरती पर आई, और किसके यहाँ उनका जन्म हुआ, और किसको किसको तारी, और उनके पूजा करने से क्या फल मिलता है, और पूजा कैसे की जाती है। जिनके पास गंगा नहीं है, नहीं जा सकते, असमर्थ हैं, नहीं चल पाते, रोगी बीमार हैं, वो गंगा मैया की पूजा कैसे करें। तो इसी सब के विषय में मैं आज आपको बताना चाह रहे हैं। राजा सगल कौन थे, उनके पितरों को, उनके सब कुटुंब को गंगा मैया कैसे तारी थी। तो यह देखिए, अष्टकमल दल बना रहे हैं। यह चावल है, इसको ले लिए हैं, इसके अष्टकमल दल बनाएंगे, जिस पर कलश स्थापित होगा। यह 8 पंखुड़ियों का होता है, बड़े सरलता से बन जाता है। आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो बना लेंगे। थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं तो इसका किनारा ये नोकी बन जाता है। 8 भागों में विभक्त किए रहते हैं, इसको ऐसा कर देते हैं, थोड़ा सुंदर सा रूप धारण कर लेता है। यह हमारा अष्टकमल दल बन गया। अब इस पर मैं कलश स्थापित कर देती हूँ। यह कलशा है, कलश स्थापित कर दिया। इनके सामने गौरी गणेश स्थापित करेंगे। ये हमारे गौरी गणेश हैं। ये सुपारी में कलावा बांध देते हैं, तो मौली बोली जाती है। गणेश जी को मौली से बांध दिए, और ये गाय के गोबर से माँ गौरी बनी हैं। तो इनकी पूजा, गणेश जी की सबसे पहले पूजा होती है। तो गणेश जी के स्थापित किए हैं। और जो नहीं जा सकते गंगा के किनारे, उनके बारे में बता रहे हैं कि ये थाली है, इसमें आप सातिया बना लीजिए। सातिया बना देते हैं, और अक्षत, थोड़ा मिष्ठान छोड़ेंगे। इसमें पहले गंगा जल छोड़ेंगे, थोड़ा सा गंगा जल छोड़ दिए। अब हम शुद्ध जल से इसको भर देंगे। शुद्ध जल डाल दिए। अब इनकी हम विभिन्न प्रकार से गंगा मैया के हर चीज 10-10 चीज चढ़ती है। 10 चावल, 10 फूल, 10 दूबा, समी, सब कुछ चढ़ाया जाता है। 10 सुपारी। ओम गंगाए नमः, ओम गंगाए नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम अंबिका गौरी नमः, ओम अंबिका गौरी नमः, ओम वरुण देवाय नमः, ओम वरुण देवाय नमः। कलश को वरुण देव कहते हैं। और इन्हीं के संग अंबिका के संग अंबिका गणेश का पूजा होती है। और शिव जी का तो महत्व ही है, उनने गंगा जी ले आए हैं तो शिव पूजन भी होता है।
आप शिव मंदिर में करिए, फोटो रख के करिए शिव जी का। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम पुष्प अर्पण कर रहे हैं शिव जी, भोग पुष्प स्वीकार कीजिए। ओम अंबिका जी को सुधा, गणेश जी को दूबा चढ़ाते हैं या दूबा में गणेश जी को चढ़ा रहे हैं, दूबा अर्पण है गणेश जी। और ये गंगा मैया के सब श्रृंगार है, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, माहौर, कलावा, ये 10 सुपारी, ये मिष्ठान, ये सब गंगा मैया को चढ़ाते हैं, अर्पण कर रहे हैं। ये सब है, यह हो गया। अब मैं शंकर जी को 10 फूलों की माला तैयार करे हैं, यह मैं शंकर जी को पहरा दे रहे हैं। और ये शंकर जी के जनेऊ पहरा रहे हैं। और वरुण देव को, गणेश जी को, सबको कलावा चढ़ा रहे, कच्चा सूत चढ़ा रहे हैं। ओम गंगे नमः, ओम गंगे नमः, ओम गंगे नमः। ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः। ओम अंबिका गौरी नमः, ओम अंबिका गौरी नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये सब हो गया। ये 10 दीपक है, इसको लास्ट में गंगा मैया की आरती करेंगे और उनमें दीपक प्रवाहित कर देंगे गंगा मैया में। कहते हैं पितरों को यही तारती हैं, पाप काटती हैं, जीवन मरण की सबकी संगिनी है, तो इन्हें गंगा मैया को दीपदान अवश्य कीजिए और उन्हें जल से थोड़ा ऐसे सरका दिया करें। ये हो गया। अब हम आपको एक राजा सगल की कहानी बता रहे हैं कि राजा सगल थे, यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ का घोड़ा छोड़े थे। जब उनका यज्ञ का घोड़ा छूटा, घोड़ा सब जगह से पृथ्वी पर कर्मा करके आता, उनके आश्रम में आ जाता, तब राजा सगल हवन करते, तब वे महाराजा चक्रवर्ती सम्राट होते। लेकिन इंद्र को बहुत डर था, तो कहीं मेरा इंद्रासन न ले लें, इसीलिए पूजा कर रहे हैं। उनने सगल का घोड़ा चुरा लिया और घोड़ा ले गए अपने यहाँ, तक ले जा नहीं सकते थे, लड़ाई होती सीधे। यह बेईमानी का काम किए थे। उनने ले गए कपिल मुनि के आश्रम में। कपिल मुनि समाधि में बैठे थे, उनने अपना पूजा जाप कर रहे थे, समाधि में थे। तो उन्हें पता नहीं था, उनके पीछे वह घोड़ा बांध के इंद्र चले गए और वो अपने समाधि में लीन थे, धूरी रमाए पूजा कर रहे थे। और उनका घोड़ा न लौटा सगल का, तो उनके एक पत्नी से 60,000 पुत्र थे, विभिन्न पत्नियों से, और एक पत्नी से एक पुत्र आयुष्मान थे। तब वो अपने 60,000 पुत्रों को, आयुष्मान को तो नहीं भेजे थे, 60,000 पुत्रों के भेजे, पूरी पृथ्वी छान डालो, मेरा घोड़ा यश कौन बाना है, मेरा यज्ञ कैसे पूरा होगा, वह मेरा घोड़ा ले आइए। उनके बच्चे पूरे देश भर में भ्रमण करे आए, वो आए, पिताजी घोड़ा नहीं मिला, सब नौकर चाकर सब मंत्री जंत्री सबने हेरा, घोड़ा नहीं मिला। सगल को बड़ी चिंता हुई, अपने 60,000 पुत्रों को, उनके पुत्र बहुत बलवान थे, बोले पृथ्वी पूरी खोद डालो और अपने यश का पता लगायो, कौन चुराया मुझसे, कौन साहस किया है लड़ाई लेने के। उनके 60,000 पुत्रों ने भीतर ही भीतर पूरी धरती खोद डाले, सुरंग खोद डाले, तो जाके निकले कहाँ, कपिल मुनि के आश्रम में। सुरंग वहाँ पूरा होता है, धरती एक ओरी से गोरी तक। तो जब वहाँ निकले तो उनकी निगाह गई, उनका घोड़ा कपिल मुनि के पीछे बना था और वो समाधि में अपने पूजा में लीन थे। पर वह देख के वो आग बबूला हो गए, बच्चों को क्रोध आ गया कि मुझे देख के ढोंग कर रहा है, वो समझ नहीं पाए। यहाँ की दोषी न राजा के लड़के थे न मुनि थे, उन्हें भी नहीं पता था कि हमारे आश्रम में राजा का घोड़ा बना है। वो तो इंद्र की करतूत थी, और बच्चे भी समझे कि यही चोर है और मुझे देख के पूजा का ढोंग रच रहा है। तो जद्दबद्द कहने लगे, गाली देने लगे, ढोंगी चोरी करके और मुनि बना है, पूजा कर रहा है, मेरा घोड़ा चुरा ले आया
और जद्दबद्द कहने लगे। सभी लोग चोर 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 उधर आए और कपिल मुनि की समाधि टूटी और उनने यह शब्द सुना, अपना नेत्र खोल दिया। उनके नेत्र का प्रकाश जहाँ तक फैला, सगल के 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए, राख हो गए। और तब उस समय वहाँ गंगा नहीं थी, उन्हें गति मुक्ति नहीं मिली। यहाँ खबर आई कि 60,000 पुत्र लौटे नहीं। सगल को खबर मिली कि वो पुत्र तुम्हारे पृथ्वी खोद डाले थे पूरी, और कपिल मुनि ने श्राप दे दिया, वो भस्म हो गए हैं, राख बन गए हैं। और उनकी राख बही नहीं है, उन्हें गति मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि धरती पर गंगा है नहीं, गंगा स्वर्ग में है। गंगा धरती पर आना नहीं चाह रही थी, कितने पापी बस गए हैं। तब सगल ने आयुष्मान के कहा कि तपस्या करो, गंगा को धरती पर ले आओ, मेरे 60,000 पुत्रों की गति मुक्ति कैसे होगी। आयुष्मान अपने पिता की आज्ञा पाकर और तप में बैठ गए और कई वर्ष तक तप किया। उनके भागीरथ उनकी पत्नी के पेट में जब आ गए और यह हुआ कि ये नहीं पूरा कर पाएंगे तो जो भी औलाद आएगी सब ने अपना बलिदान देंगे, जब तक गंगा धरती पर नहीं आएंगी, मेरे बच्चों का उद्धार कैसे होगा। और तप करते करते आयुष्मान अपने प्राण छोड़ दिए। भागीरथ की माँ बहुत रोती थी कि हम विधवा हैं, यह बच्चा पूरे दिन में जन्म नहीं ले, वैसे यह होगा तो फिर तप करा के उसे भी मार डालेंगे। वो कहीं अपने बच्चे के नहीं तप करने देंगे। बहुत हाथ गोड़ जोड़ी बहुत, लेकिन किसी ने नहीं माना। और भागीरथ का जन्म हुआ जब थोड़े बड़े हुए और उन्हें यह कहानी सुनी कि मेरे 60,000 पुरखों ने भस्म हो गए हैं, उन्हें गति मुक्ति नहीं मिली है। हमारे पिताजी तप करते करते गंगा जी नहीं ले आ पाए और वो भी स्वर्गवासी हो गए। तब भागीरथ ने निश्चय कर लिया कि मैं अपने पुरखा को तारूंगा, गति मुक्ति दिलाऊंगा, मैं तप करूंगा, गंगा मैया के धरती पर ले आऊंगा। भागीरथ 12 साल एक पैर पर खड़ा होके तप किया। गंगा मैया प्रसन्न हुई। मांगो भागीरथ, क्या वरदान मांगते हो, क्या चाहते हो। तब भागीरथ ने कहा, माँ मैं आपके चाहता हूँ, आप धरती पर आइए, मेरे पुरखों को तारिए। तब गंगा मैया ने उन्हें वरदान दिया, भागीरथ हमारा समय भी आ गया है, धरती पर बहुत पाप बढ़ा है, बहुत लोगों को तारना है, तुम्हारे पुरखों को भी तारूंगी, अब मैं धरती पर आऊंगी। पर हमारा वेग कौन संभालेगा जब मैं धरती पर गिरूंगी। हमारे बेग से हर हरा के जब मैं गिरूंगी, गंगा मैया हर हरा के चलती हैं तो पूरा गांव का गांव बह जाएगा, पेड़ पौधे बह जाएंगे, जड़ से उखड़ जाएंगे, बहुत नुकसान होगा, उसका कौन भागीदार होगा। तो भागीरथ के समझ में आ गया कि ऐसा व्यक्ति खोजो गंगा मैया कहीं जो हमारा भार सह सके। तो भागीरथ के समझ में आया, उनने शंकर जी से बहुत रिक्वेस्ट की और शंकर जी की उपासना की, शंकर जी को प्रसन्न किए। तब शंकर जी कहे कि चलो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं गंगा जी का वेग संभालूंगा। तो कहते हैं अक्षय तृतीया के दिन, वैशाख सुदी में तृतीया के अक्षय तृतीया कहते हैं, उस दिन गंगा मैया धरती पर आ गई हैं। विष्णु जी के दाहिने चरण के अंगूठे से वो प्रकट हुई हैं गंगा मैया, पर वो पर्वत पर ही रह गई। शिव जी के यहाँ उनका भार कोई सह न सकता था। तब शंकर जी के कहते हैं कि हम कैसे भार सहें। सिंगी भिंगी नंदी मैया पार्वती सबने शिव जी की बहुत सेवा करी। हर चीज शुद्ध घी में बना के, कहते हैं शुद्ध घी की पूरी बना के उसको मसल के उसका लड्डू बनाते हैं, चूरमा बनाते हैं। शंकर जी को आज तक भी चढ़ता है यह गंगा मैया की धरती पर। और गणेश जी के लड्डू का भोग लगता है, ऋतु का फल भोग लगता है, पानी वाला फल ज्यादा भोग लगता है, यह सब है। तब गंगा मैया को छोड़ शिव जी खा पी के हिष्ट पुष्ट हुए, अपना त्रिशूल लेके आगे खड़े हो गए। कहे भागीरथ अब तुम तैयार हो, आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ।
भागीरथ आगे आगे गए, शंकर जी पीछे पीछे। गंगा मैया धरती पे आ गई। शिव जी अपनी एक जटा खोल दिए, जटा से बहती हुई गंगा हरहराती चल दी। भागीरथ जहाँ जहाँ गए और शिव जी पीछे पीछे, भागीरथ आगे आगे जाके कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचते हैं और उनके सब पुरखों के तारती हैं गंगा मैया, और जाके वहाँ सागर में गंगा मैया समा जाती हैं। तब गंगा सागर तीर्थ हो जाता है। आज तक लोग गंगा सागर करने जाते हैं। यह विधि विधान थी। अब मैं थोड़ी सी आरती बताऊंगी। और यह ऋतु फल है, यह फल भोग लगाते हैं। यह मैया को भोग लगा लिए, भैया अर्पण करो, सभी करते हैं। और यह दीप दान करेंगे मैया को, और आरती कहेंगे। थोड़ी सी एक लाइन में आरती बता दे रहे हैं, आप लोग आरती कर लेना, चालीसा कर लेना। और पूरी तो वीडियो में नहीं बता सकते हैं, थोड़ा बहुत जो बना है बता दिए। जो टूटी हुई हो, आप लोगों को जो समझ आए, जो और पूछना चाहें वो कमेंट करके पूछना, मैं अवश्य बताऊंगी। ओम जय गंगे मैया, ओम जय गंगे मैया, जय गंगे मैया, ओम जय गंगे मैया, जय गंगे मैया, जय गंगे मैया। यह दीपक सिरवाते हैं गंगा मैया ने अपने पुरुषों के, काला तिल चढ़ाते हैं, दीपक चढ़ाते हैं, सभी कुछ करके 10 दीपक मैया के अंदर सिरवा देते हैं। चलो इसी के साथ ये समाप्त। जय गंगे मैया, जय गंगे मैया। वो सबको तारनी है, सुख समृद्धि देती हैं, सबका पाप हरती हैं, धन धान से घर भरती हैं, अमर सुहाग देती हैं, और पुरखों को भी तारती हैं। जन्म मरण के साथ सब संग गंगा मैया रहती हैं। जो गंगा गंगा कहते हैं वो सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो गंगा स्नान करते हैं उनकी क्या बात है। सब तरह से गंगा मैया का चालीसा पढ़ो, आरती करो, उनका नाम लो उठते बैठते, सब तुम्हारा उद्धार है। सुख सुहाग समृद्धि भरी। बोलो गंगा मैया की जय।